अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत इजी है। रूट मीन स्क्वायर आज हम लोगों ने पढ़ना है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फिजिक्स के अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, कोई वैल्यू है हमारे पास, उसका हम लोगों ने स्क्वायर लेना है, उसका हम लोगों ने मीन लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने उसका रूट ले लेना है। मीन्स के हम लोगों ने ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं रूट मीन स्क्वायर के अंदर। एसी करंट के अंदर हम लोगों ने ये 4 स्टेप करने हैं फॉलो। एक वैल्यू हमें दी जाएगी, उसका हम लोगों ने स्क्वायर लेना है, उसका हमने मीन लेना है, उसका फिर हम लोगों ने आगे से रूट ले लेना है। फिर हमने बताना है कि ये सब कुछ क्या इफेक्ट हो रहा है इन चीज़ों का उसके ऊपर, एसी करंट के ऊपर, एसी करंट के साइकिल के ऊपर। रूट मीन स्क्वायर का मतलब ये है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल, कि एसी करंट का जो कंप्लीट साइकिल है उसकी वेलोसिटी की, उसके करंट के ऊपर और उसकी जो से एंगल के ऊपर क्या हमारे पास फ़र्क पड़ता है जब हम लोग इन 4 स्टेप से गुजरते हैं, या तो फिर हम लोग उसके अंदर एडिशन करते हैं। मीन्स कि जब पॉजिटिव पे होगा तो क्या इफ़ेक्ट होगा, नेगेटिव पे होगा क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या एंगल में चेंज आएगा, क्या करंट में चेंज आएगा, ये सब कुछ रूट मीन स्क्वायर के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। ये डायग्राम है, इसके अंदर हम लोगों को पहले रेड लाइन के अंदर वेलोसिटी बताएगी है। उसके बाद जब करंट ज़्यादा होता है उसकी वेलोसिटी, इसके पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है, उसकी वेलोसिटी, वोल्टेज दिए गए हैं, ठीक है। रेड लाइन में पहले वोल्टेज होते हैं हमारे पास। वोल्टेज और करंट जो एक साइकिल के होते हैं वो हमारे पास ज़ीरो होते हैं, क्योंकि वो एक सर्कल फॉर्म में चलता है और वहाँ पे आ जाता है और वो फिर ज़ीरो हो जाता है। वो ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है और अपने वो ज़ीरो ही होता जाता है अपने मेन पॉइंट पर आके, ठीक है। यहाँ पर रेड लाइन में हमें वोल्टेज दिए गए, ठीक है, कि हमारे पास वोल्टेज इंक्रीज़ होगा, हमारे पास करंट इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे हम लोगों ने एक लाइन के अंदर हम लोगों ने वोल्टेज एसी करंट की जो से वो लो रखे हैं और एक में हम लोगों ने हाई रखे हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने वी टू वी नॉट मूव करना और हम लोगों ने इनको कंपेयर करके आगे से हम लोगों ने अपनी करंट की वैल्यू निकालनी है कि करंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा इसका, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये, अगर हम लोग स्मॉल लेते हैं, इसका हम लोग देखें तो हमारे पास ये जो वोल्टेज हमारे पास बन रहे हैं इसको हम लोगों ने कहना है वी स्क्वायर, ओके। और जब हमारे पास ये बड़े वोल्टेज हैं, बड़े ही हमारे पास जो वेव्स जा रही है हमारे पास वी नॉट है हमारे पास। और ये इनकी जो मिड लाइन, इनको यहाँ पे हम लोगों ने इस पॉइंट पे हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास करंट क्या इफेक्ट कर रही है, ठीक है। वोल्टेज से करंट क्या इफेक्ट कर रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से यहाँ हम लोगों ने 1/2 वी नॉट का स्क्वायर इसको कंसीडर किया हुआ है। अब किसी भी बुक में आपकी हेल्पिंग बुक में कोई भी डेरिवेशन है, आप लोगों ने डेरिवेशन ज़रूरी समझ ली है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी सी है। इससे हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है। कौन सी, क्या वैल्यू निकालनी है हम लोगों ने? आई इज इक्वल्स टू आई नॉट बाय 2 अंडर रूट, ठीक है। ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। ये हम लोगों ने ड्राइव करनी है। हम लोगों ने जो सी है सिंपल इक्वेशन ले लिया हम लोगों ने, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या है, ये हमारे पास आ गया वैल्यू आ गई। हमने इसका स्क्वायर लेना है, हमने इसका मीन लेना है, हमने फिर इसका रूट लेना है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये सब कुछ हम लोग निकालना है, हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड निकालना है। तो इसका हम लोग मीन जिस चीज़ से लेंगे वो हम लोग टी से लेंगे, ठीक है। तो हम लोग अपनी करते हैं डेरिवेशन स्टार्ट। आई इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम लोगों ने पहले लेना है ओमेगा टी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास इसका मीन, ठीक है। हमने स्क्वायर भी ले लिया, हमने मीन भी ले लिया, रूट भी हम लोगों ने कर लिया। लेकिन इस वैल्यू हम लोगों ने ये डेरिवेटिव टू हम लोगों ने टी लिया है कि अकॉर्डिंग टू टी हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वो मैथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होगा कि हमारे पास ये इंस्टेंट का एक साइन होता है, 0 to t हम लोगों ने लेना है कि जो चेंजेस हमारे पास आ रही हैं वो 0 to t आ रही हैं, ठीक है। ये साइन हमारे पास आ गया डेरिवेटिव इंस्टेंट का, साइन ओमेगा स्क्वायर बाय टी, ठीक है। साथ हम लोग ये dt लिखते जाना है।
अब हमारे पास ये जो अंडर रूट से हम लोगों ने निकालना है इसको बाहर, तो अंडर रूट से निकालने के लिए हम लोगों ने जो आई की तरफ यहाँ पे स्क्वायर ले लेना, आर भी एम एस आ जाएगा, ठीक है। तो ये अंडर रूट हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 0 to t आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी ओवर टी इंटू डी टी, ठीक है। अब ये हम लोगों ने का डेरिवेटिव हमने का टी लिया है, तो इसका मतलब हम लोगों ने 1/t को अलहदा कर लेना यहाँ पे, ठीक है। आर एम एस 1/t वैल्यू को हम लोगों ने अलहदा कर लेना है, ठीक है। ये फिर हमारे पास डेरिवेटिव 0 to t, वैल्यू हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है, टी पे हमारे पास ख़त्म हो रही है, मीन्स के टी पर हमारा क्या था फुल एक साइकिल हो जाता है। हमने क्या अपना इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए सी ओवर अ कंप्लीट साइकिल, ठीक है। ये कंप्लीट साइकिल हमारा ये टी पे आके ख़त्म होता है ना, जब हम लोग यहाँ से स्टार्ट किया कि ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, ये फिर ये पॉइंट, ये हमारा एक फुल साइकिल बनता है और इसका हमारे पास टोटल साइकिल का टी होता है टाइम, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गई वैल्यू साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी एन टी, ठीक है। अब हम लोग आई स्क्वायर इक्वल्स टू आई नोट बाय टी 0 to t, इंस्टेंट हमारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। कितने देखते जो हमारे पास अब मैथ के स्टूडेंट्स हैं उनको तो अच्छी तरह पता है कि हमारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा टी बाय 2, स्क्वायर या 2 है यहाँ पे, ठीक है। 1 माइनस कोस 2 ओमेगा बाय 2, तो ऐसे हम लोग उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा आई स्क्वायर इक्वल्स टू आई नोट बाई टी इंस्टेंट टी 0, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हम लोगों ने जो से पुट कर दी है वो हमारे पास है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाय 2 डी टी। दरअसल ये जो क्वेश्चन है जो आपको डेरिवेशन मैं आपको करवा रही हूँ ये आप लोगों के सिलेबस में उन्होंने नहीं बताई भी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए आपको बता दें कि सिंपली अब आप लोग बताना है कि यहाँ तक अब हम लोगों ने कर लिया, तो आगे अब जो आप लोगों ने करना है ये सिंपल आपको मैं आगे समझाऊंगी नहीं कि ये क्या है, लेकिन आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हम लोगों ने अब टी की वैल्यू जो है ना 0 डाल देनी है, ठीक है। आप लोगों को ये इतना समझ लेना है, ये आगे अगर आप लोगों को मैं कॉन्सेप्चुअल समझाने लगी तो हमारा सारा लेक्चर इसी में चल जाएगा। हम लोग यहाँ पर टी की वैल्यू जो है वो हम लोगों ने 0 ले ली है, ठीक है। टी की वैल्यू जब हम लोग 0 लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई नोट बाय टी 0 टी 1 माइनस 0 डी टी। 0 पुट किया ना तो यहाँ पे हमारे पास ये कोस की वैल्यू जो सारी जो सी है वो 0 हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया पीछे। अब हम लोगों ने देख लिया 1, हम लोगों ने कहाँ 0 to t लिया हम लोगों ने वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई नोट बाय, ठीक है, 2t डेरिवेटिव t 1 आ गया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास dt। अब हम लोगों ने कहा था कि इंस्टेंट हम लोगों ने 0 to t टाइम लिया हम लोगों ने, ठीक है, 0 to 2t टाइम लिया हम लोगों ने, तो जो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू होती है यहाँ पे हमारे पास हमेशा 1 आता है, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू थी उसको हम लोगों ने इससे मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमारे पास ये क्या वैल्यू आ गई आई नोट बाय 2t इंटू ये t है हमारे पास, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो t आ जाएगा। अब ये हमारे पास ख़त्म हो जाए क्योंकि हम लोग t का यहाँ पे t लाना था और वो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। ये हम लोग जब कैंसिल करेंगे तो t से कैंसिल हो जाएगा, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई नोट बाय 2, ये अंडर रूट लेंगे, ठीक है। हमारे पास ये आ जाएगा आई इज इक्वल्स टू आई नॉट, ठीक है। ये आई स्क्वायर से कैंसिल बाय अंडर रूट 2 हमारे पास, हैंस प्रूव्ड। हम लोगों ने प्रूव करना था और हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। ये आप लोग साथ साथ नोट ज़रूर करें, इसको देखें, ठीक है। यहाँ पे एक था वैल्यू कि यहाँ पे 2 जो सा हम लोगों ने उसको सेपरेट करना था वो हम लोगों ने यहाँ पे लाना था, वो बताना भूल गई, मिस्टेक होगी, वो आप लोग ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने कर लिया डेरिवेशन, आप लोग साथ ये ज़रूर नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतने कॉन्सेप्ट नहीं दिए क्योंकि ये बहुत लेवल हमारे लेवल की नहीं है, इसको समझाने बैठ गए तो सारा लेक्चर इसमें ही चला जाना था।
चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।